बाबू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो कोई जरा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बाइस बड़े बड़े उमरा, वुज़रा, मशीर और दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आके हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करते थे। एक दिन बाबू नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि लकड़ियां फरोख्त करने के लिए किसी लकड़हारे की आवाज आई, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो। बाबू नाई ने बाहर निकलकर देखा तो उसे वो लकड़हारा गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। बाबू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तोबा तोबा, लकड़हारा मुंह बना के जाने लगा तो बाबू नाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। अरे भाई नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। बाबू नाई चिल्लाया, 4 आने से कम में नहीं दूंगा भाई। सब की सब लकड़ी? हाँ जी बिल्कुल, सब की सब, एक भी कम नहीं। हाँ जी, एक भी कम नहीं, गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज का धंधा है। अच्छा तो चलो फिर उतारो सब लकड़ी और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जनाब। लकड़हारे ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ जाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे भाई माल तो पूरा दो, पहले माल पूरा दिया है जनाब, और ये लकड़ी भी तो दो। बाबू नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है। हाँ तो ये भी लकड़ी ही है ना? जी जी, क्या जी जी लगा रखी है? तुमने जुबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दे दीजिए, लकड़हारे ने बाबू नाई से कहा। बाबू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़हारे ने हाथ बांध कर गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन बाबू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़हारा वहां से चल दिया और सीधा कादी साहब के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन कादी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद बाबू नाई का गाहक था। लकड़हारा कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन बाबू नाई के गाहक होने के बाइस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे मशवरा दिया, बादशाह सलामत के पास जाओ। तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए लकड़हारा सीधा बादशाह सलामत के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लुटने की कहानी सुनाई। बाबू नाई ने अपनी अय्यारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने लकड़हारे से कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ। हुजूर अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए जानसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। लकड़हारे ने बादशाह सलामत से कहा, ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे बताने लगे। चंद रोज बाद लकड़हारा दोबारा बाबू नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ? बाबू नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओ अच्छा, फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बाबू भाई ने खसियानी हंसी हंसते हुए कहा, बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ, मतलब कि हजामत बनवाना चाहता हूँ आपसे। जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे आप? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है, आप पहले मेरी हजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। बाबू नाई ने खुशी खुशी लकड़हारे को बिठाया और जरा देर में इसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला,
जाओ, अब फटाफट अपने साथी को भी बुला लो। लकड़हारा इस बात में गर्दन हिलाते हुए दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक कर अंदर ले आया। लीजिए जनाब, मेरा साथी भी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? बाबू नाई जोर से दाड़ा। मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, जानवरों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए जनाब, ये तो पहले ही तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। जुबान का बर्म रखिए, वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। लकड़हारे ने बाबू नाई से कहा। ओ, अब बात समझ में आई। बाबू नाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, तो तुम इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी बाबू नाई के साथ? ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कहकर बाबू नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार के वहां से भगा दिया। लकड़हारा एहतजाज करता रहा। उसे भी बाबू नाई ने धक्के देकर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। लकड़हारा रोता धोता दोबारा बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा और बाबू नाई की जियादती का अहवाल बादशाह सलामत के गोश गुजारा। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया, फौरन बाबू नाई को दरबार में पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही बाबू नाई को गिरफ्तार कर लाए। बादशाह सलामत ने इस पर एक गुस्सीली निगाह डाली और बोले, बाबू, तूने लकड़हारे से इसके दोस्त की हजामत का वादा किया था। जी जी आली जां, बाबू नाई ने सरखम करते हुए जवाब दिया। जुबान की अहमियत होती है, जानते हो ना? जी जी बिल्कुल हजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तूने जो कहा वो क्यों नहीं किया? हजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। गधा या इंसान, तुम्हें जुबान का अब बर्म रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके तू इस्तेमाल कर सकता है तो गधे की हजामत बनाने में क्या शर्म। कल बड़े चौक पर तुम खुले आम इस आदमी के गधे की हजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस करोगे। ये हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत ने दरबार बर्खास्त कर दिया। अगले रोज बाबू नाई बड़े चौक पर खुले आम गधे की हजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। बाबू नाई की इज्जत खाक में मिल गई। चंद रोज बाद शर्म के मारे वो इस इलाके से कहीं और चला गया।